नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसको। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं उसको आप प्लीज फॉलो कीजिए अगर आपने अब तक नहीं दिया है, क्योंकि काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना, आईओसी पेट्रोलियम जो कंपनी है, तो इसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया है या नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट्स भी पूछी जाती हैं। तो नवंबर 2024 में अपॉइंटिंग जो है हुई थी इनकी, अरविंदर सिंह साहनी, ऑप्शन सी। दोनों ही भाषाओं में हम क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको प्लीज फॉलो करें। नेक्स्ट है 4 से 8 नवंबर 2024 के मध्य विश्व शहरी मंच वर्ल्ड अर्बन फोरम है ना, जिसमें अर्बन इश्यूज और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को मेनली डिस्कस किया गया। तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ, तो ये कायरो में हुआ था, इजिप्ट में, ठीक है। और ऑर्गेनाइज जो किया गया था यूएन हैबिटेट एक हमारा जो समूह है और गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। और थीम भी अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, ये था इट ऑल स्टार्ट्स एट होम, ठीक है। नेक्स्ट है स्कार बोरो शोल को लेकर के किन देशों में विवाद है। तो बेसिकली ये जो है सबमर्ज्ड रीफ है ना का एक एरिया है इसमें साउथ चाइना सी में, जिसपे टेरिटोरियल कह सकते हैं ओनरशिप क्लेम करते हैं चाइना और फिलीपींस दोनों। तो इस वजह से ये जो है विवादों में रहता है और चर्चा में भी था। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के अनुसार रोजाना एक वयस्क इंसान को कितने ग्राम से ज्यादा नमक यानी कि सॉल्ट का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो इनके अनुसार जो है बताया गया कि 5 ग्राम 24 घंटे में, है ना। अगर आप लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको एक्सीड करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है ना, उसको हम मतलब नहीं रोक पाएंगे फिर, या उसका खतरा इंसान में बढ़ा रहेगा। नेक्स्ट है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो जो हमारे ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इनके कोलैबोरेशन में ये डेवलप किया जाएगा लेह में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.18 गीगावाट को पार कर गई है, जो देश में कुल बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान करती है। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें बताया गया था अक्टूबर 2024 तक रिन्यूएबल सोर्सेस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंडिया में है वो 203.18 गीगावाट है, और ये जो है टोटल प्रोडक्शन का 46.3% है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सामंथा हार्वे ने अपनी किस रचना के लिए 2024 का बुकर प्राइज जीता है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि पुस्तक ऑर्बिटल, है ना। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। तो ये पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट। आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आप कमेंट करके हमको बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिकन सरकार ने किस भारतीय को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉर द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, ठीक। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बर्थ एनिवर्सरी भी होती है ये जनजातीय गौरव दिवस, जो डेट है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की, ठीक है। तो इसी अवसर पर ये जनजातीय गौरव दिवस भारत में मनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जो बोर्ड मुख्यालय है उसका सुमेलित युग्म नहीं है। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कोची में है, टी बोर्ड कोलकाता में, रबर बोर्ड कोट्टायम, कॉफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है, ये बेंगलुरु में है, ठीक है, कर्नाटका।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। तो वर्तमान जो टेरिटरी है अफगानिस्तान का उसमें स्थित है गजनी और कंधार, फरगना और समरकंद, जो कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके अपने अपने इम्पोर्टेंसेस हैं। तो ये दोनों भी वर्तमान देखेंगे हम, जो हमारा देश है उज्बेकिस्तान है ना, इसके पार्ट है। तो 2 और 4 जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। कुछ इकोनॉमिक्स से संबंधित पुस्तकें हैं प्रमुख, उसका सुमेलित युग्मन नहीं है। कौन सा? तो सबसे जैसे ये वेल्थ ऑफ नेशंस काफी इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर पूछी जाती रहती है, मतलब सारी ही बुक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये पुस्तक है इनकी, डेविड रिकार्डो की। ठीक, अन्य विकल्प भी ठीक है, इनको देख लीजिए। किडनी स्टोन का फॉर्मेशन किस वजह से होता है? तो ऑक्सलेट्स का क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना, ऑप्शन फर्स्ट, जैसे टमाटर के जो बीज होते हैं तो उसमें भी है ना ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, तो इसीलिए मना किया जाता है कि वो ना खाइए। तो ये ऑक्सलेट्स का जो हमारे बॉडी में और इसके साथ साथ जैसे यूरिक एसिड बढ़ते लगे बॉडी में, तो यही सब जो है किडनी स्टोन का फॉर्मेशन करने के लिए उत्तरदायी है। स्विमिंग पूल जो होता है उसमें आप देखेंगे तो वास्तविक गहराई जो है उससे वो कम गहरा प्रतीत होता है ऊपर से देखने पे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो लाइट का हमारा रिफ्रैक्शन जो है ना, अपवर्तन, इससे प्रकृति के कारण क्या है कि एयर से, जैसे हमारा वाटर क्या है, एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, तो लाइट जो है एक माध्यम से, मतलब हल्के से भारी माध्यम में जा रही है, तो इस कारण उससे हमें ऊपर से देखने में ये कम गहरा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत में एक ये डायनेस्टी रही, तो सबसे पहला खिज्र खान, ठीक है, 1414 से 21 तक। ठीक है, फिर उसके बाद है मुबारक शाह, ठीक है, ये 34 1400 है ना 34 तक। फिर इसके बाद से है मोहम्मद शाह जो कि 43 तक है, और उसके बाद 43 से अराउंड 51 तक अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो 1324। नेक्स्ट है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसमें से किसने किया था? तो यूएस के रेफरेंस में अराउंड 1950s में एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे जीन गॉटमैन, इनका ये टर्म है। बेसिकली ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, मेगाज और दूसरा पॉलिस। तो पॉलिस का मतलब होता है सिटी, मेगाज का मतलब होता है ग्रेट, है ना। तो कुछ इस रेफरेंस में कुछ ऐसे बड़े बड़े हमारे जो शहर विश्व में उनको मेगापोलिस के रूप में रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जो हमारे युग्म है दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, उसका एक सही युग्म बताना है। देखिए यहाँ पे अब गलत नहीं है क्या, वो नहीं पूछा गया, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना होता है कि सही पूछा जा रहा है या गलत। तो इसमें से बावनी इमली शहीद स्मारक, ये फतेहपुर जिले में स्थित है, यही ठीक है। अन्य 3 ऑप्शंस गलत हैं। ये कहाँ कहाँ पे स्थित है जरा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें पहले बताई गई हैं। इसमें से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत नहीं है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर है, विंड, टाइडल, नेचुरल गैस नहीं है, एग्जॉस्टेबल है ना ये, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। इसमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? स्वदेशी मूवमेंट आप देखते हैं 1905 का जो बंगाल का पार्टीशन किया गया, तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसके प्रोमिनेंट फिगर्स थे बाल गंगाधर तिलक, है ना, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब। ठीक, तो ये ऑर्डर जाएगा। अन्य 3 विकल्प जो है ये गांधी जी से संबंधित हैं। इसमें से कौन सी महासागरीय धारा अन्य से भिन्न है? भिन्न इस रेफरेंस में कि 2 तरह की वो हम ये ओशन करंट्स पढ़ते हैं ना, वार्म और कोल्ड, तो इसमें से कोल्ड का एग्जांपल है लैब्राडोर करंट, बाकी 3 वार्म है। अगला है, इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ मिनरल्स हैं और हमारे उत्तर प्रदेश किस जिले में वो पाए जाते हैं? तो झांसी की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली जैसे ये ग्रेनाइट, रेड सैंडस्टोन, है ना, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सब चीजें जो हैं इसके डिपॉजिट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अन्य विकल्प जो है ठीक है। ये कुछ मेले हैं उत्तर प्रदेश के और संबंधित जिला उसका गलत विकल्प, तो देवी पाटन मेला जो है संबंधित है बलरामपुर से। ठीक है, अन्य विकल्प प्लीज देखते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं। इसमें से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है?
और इसमें एकांका गुहा जो है ये काइंड ऑफ स्ट्रेटो वॉल्केनो था जो कि एक्सटिंक्ट माना जाता है ना। इसके अलावा अन्य 3 जो है वो एक्टिव वॉल्केनोज हैं। चट्टानें हम पढ़ते हैं 3 प्रकार की, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो इसमें से मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो ग्रेनाइट जो है हमारा ये इग्नियस रॉक का एग्जांपल होता है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता से हमें कई स्थानों से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो उसमें मिट्टी के बर्तनों पर जो पूछा गया सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो रेड या फिर रेडिश ब्राउन, है ना, इस टाइप के जो है ये बर्तन प्राप्त हुए। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध इसमें से किस नदी के तट पर लड़ा गया था। काफी जो है अर्लीस्ट कह सकते हैं जो रिकॉर्डेड पॉलिटिकल इवेंट इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है वो यही है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो परुष्णी रिवर के किनारे कह सकते हैं लड़ा गया, वर्तमान में जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रावी। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट था बेसिकली, ये किंग सुदस थे और दूसरा एक कन्फेडरेशन था 10 राजाओं का, इनका राजा भरत, है ना, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जैनिज्म में जो है महावीर स्वामी हुए तीर्थंकर 24वें, तो इनका प्रथम जो ये था शिष्य कौन था, जमाली। ठीक है, तो ये तो जो है मेल हुआ। फर्स्ट फीमेल डिसाइपल कोई बताएगा? नेक्स्ट है व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, 1940s में, है ना, जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में, है ना, जो शुरू हुआ, तो इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल भेजा गया था, तो देखिए 8 अगस्त 1942 को जो ये क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन पास होता है बॉम्बे में, तो उसके बाद बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार किया ब्रिटिशर्स ने, तो उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको तो फिलहाल ये बांकीपुर जेल में जो है अरेस्ट करके ले गया है, मतलब ऑप्शन डी को चुनेंगे। ठीक, यहाँ पे एक चीज ये बताइए कि महात्मा गांधी क्या अरेस्ट हुए थे, और अगर हुए थे तो किस जेल में उनको भेजा गया, कमेंट करके बताइए ये भी। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसमें से काफी इंपॉर्टेंट है ये, 1930, 31, 32, है ना, तीनों साल लंदन में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित हुए, जिसमें से अभी 9 ऑप्शंस में से देखें तो भीमराव अम्बेडकर जी सभी में शामिल हुए। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसमें गांधी जी, है ना, शामिल हुए थे कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। यहीं पे आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे कि अभी ये नवरात्रि और ईद, है ना, इन दोनों त्योहारों के अवसर पे हमारे सभी कोर्सेज पे 15% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, तो आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी अभी से एकदम स्टार्टिंग से भी करना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में अभी बहुत समय है, 12 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य एग्जामिनेशन के ग्रुप्स या फिर हमारे यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो हम देख रहे हैं, है ना, मेंस के ग्रुप्स, इन सभी में एडमिशन लेना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉल, व्हाट्सएप, इन दोनों के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके आप हमारे ग्रुप्स में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, और ये स्टेटमेंट है उल्लिखित कहाँ पे, लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण में। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये है, ये माना गया है कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है। तो ये रिसर्च के रिसर्चर कौन थे, तो बेसिकली इसमें ब्रिटेन में एक रिसर्चर थे चार्ल्स जेम्स बूथ। ठीक है, तो उनके ही रिसर्चेस में ये कह सकते हैं फाइंडिंग मिली है, और आप चाहें तो थोड़ा इनका वो देखिएगा सर्च करके इनके बारे में, मतलब क्योंकि ये इससे संबंधित और ये स्टेटमेंट भी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ही पूछा गया है, तो इस वजह से ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स की बुक्स देखी थी, है ना, तो ऐसे ही इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना भी जरूरी है। फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसको कि हम समर स्मॉग के नाम से जानते हैं, ये सनलाइट जो हमारा है रिएक्ट करती है पॉल्यूटेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, और ये जो वोलेटाइल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके साथ जब रिएक्ट करती है तब इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसमें सदैव क्या सम्मिलित होगा यही पूछा गया है, तो ये होता है ओजोन, जो कि हमारा एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इसमें से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल होगा वुल, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है, बाकी तो ये सब डिग्रेड हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट है सल्फा दवाएं किस प्रकार की इसमें से दवाई होती है, तो
बेसिकली सल्फा ड्रग्स या फिर सल्फोनेमाइड्स, ठीक है, ये भी इनको कहा जाता है। तो ये काइंड ऑफ एंटी बैक्टीरियल है ना, या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग का टाइप होते हैं, जिससे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है उसको दूर करते हैं, या किसी को ये दवाएं दी जाती हैं तो ये चीजें दूर होती हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो एक एक्ट है पेसा एक्ट, इसको बोलते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जहां पर जो हमारे 73rd अमेंडमेंट द्वारा पंचायती राज एक्ट बना, तो उसके प्रावधान लागू नहीं है ना। तो ऐसे एरियाज के लिए ये एक्ट है हमारा, और ये 1996 24 दिसंबर से इनेक्टेड भी है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी इसमें से कौन सी है? तो वैदिक लिटरेचर्स में सबसे ज्यादा बार जो मेंशन रिवर है ना, जिसका उल्लेख हुआ है, वो है इंडस सिंधु नदी। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम इसमें से किसने पढ़ा था? तो कई सारे जो हम ये इंस्क्रिप्शंस अशोक के बारे में पढ़ते हैं है ना, अलग अलग जगहों से हमें मिले हैं। तो ब्राह्मी है ना स्क्रिप्ट को अराउंड ये 1837 के आसपास का इवेंट है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया है ना, ऑप्शन फर्स्ट। अशोक के जो भी शिलालेख हम मिले हैं, देखिए जो मेजर माइनर जितने भी ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह की लिस्ट है, प्लीज पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा कौन सी प्रयुक्त है, तो ये है प्राकृत, है ना। मौर्य काल में देखेंगे कंटक शोधन, जो कि एक प्रकार का न्यायालय होता था, कोर्ट होती थी, इसका नाम है। तो किस प्रकार की कोर्ट होती थी, यहाँ पे किस प्रकार का न्याय होता था? तो जैसे वर्तमान में हमारी क्रिमिनल कोर्ट होती है ना, तो इसी प्रकार की कोर्ट होती थी। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई, तो कितने अधिकरण इसमें है ये पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट क्राफ्ट के प्रैक्टिस के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी, जो कि संस्कृत में है, और मुख्यतः 15 चैप्टर्स है ना इसके माने जाते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा था? वर्तमान में जो हम ये इंडो गैंगेटिक प्लेन अपना देखते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, तो लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास इस एरिया का डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन के रूप में जो है माना जाता है। तो ये है सेकंड अर्बनाइजेशन वाला एरिया, ऑप्शन सी। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है 2500 BC से पूर्व का जो क्षेत्र, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला हम पढ़ते हैं, उसको माना जाता है। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक है दिव्यदान, है ना, इसके अनुसार ये स्टेटमेंट हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो जितने भी हम ये इंस्क्रिप्शंस या पिलर इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, उससे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ना, तो उसी में से अशोका हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगध रीजन। तो ये है भाब्रू स्तंभ। आपको ये बताना है कि ये कहाँ से हमें मिला है, लोकेशन जरा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो जैसे जो गवर्नमेंट लैंड मानते हैं हम आज की डेट में ना, तो उस प्रकार की जो लैंड्स होती थी, उससे प्राप्त जो रेवेन्यू था उसको बोलते थे सीता, है ना, और जो नॉर्मल लैंड से लैंड रेवेन्यू था उसको भाग बोलते थे, ठीक है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, जो कि एक कृत्रिम जलाशय है, इसकी मरम्मत किसने की थी? ऑप्शंस देखें और उत्तर को हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसको साथ के साथ प्लीज रिवाइज कीजिएगा। मैप के अगर क्वेश्चंस हैं तो उसको मैप पे भी लोकेट करना है। और एडमिशन की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि हमारा 15% का डिस्काउंट ईद और नवरात्रि के अवसर पर चल रहा है। आप उसका लाभ ले सकते हैं हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, ठीक है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 3 मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अभी आपने देखा होगा कि जो है स्टार्टिंग में हमारे मोबाइल नंबर वही बताए गए हैं, उस पर भी सेम नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।